जमीन विवाद में खूनी संघर्ष यहां भी देखने को मिला। दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। विवाद में एक युवक की मौत हो गई है, यानी कि मामला गंभीर हो गया। विवाद में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं की संख्या 2 है जिनको घायल हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता पवन सिलावट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पवन, कैसे नौबत मारपीट तक आई और मारपीट से एक युवक की मौत हो गई, क्या हालात बने, क्यों हालात बने? देखिए, आपको बता दूं, रायसेन जिले के बेगमगंज के ग्राम खिरेटी का मामला है कि एक ही परिवार में सगे भाइयों में हुआ है खूनी संघर्ष। जमीन के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार में चले हैं लाठी डंडे और धारदार हथियार, जिसमें कि एक व्यक्ति की हुई है मौत और 8 लोग काफी गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं। 2 को रायसेन, 6 को रायसेन रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 2 गंभीर घायल थे, उनको सागर रेफर किया गया है और बेगमगंज पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। जी, लाठी डंडे चले हैं और आप बता रहे हैं कि 8 लोग घायल हुए हैं, कुछ गंभीर हैं इसके अंदर, यानी कि मारपीट काफी घमासान वहां पर हुआ। कि जैसा जमीनी विवाद था, एक ही परिवार में सगे भाइयों का मामला सामने आया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर ही 1 साल पूर्व भी हुआ था विवाद, और विवाद के बाद अभी अब दिन में लगभग 1-1:30 बजे के करीब विवाद चलता रहा। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक 50 वर्षीय बुजुर्ग की घटना स्थल उसी गांव में मौत हो गई है। धारदार हथियार भी चलाए गए हैं, लाठी डंडे भी चलाए गए। 2 महिलाएं काफी गंभीर हैं, वहीं 6 लोग भी काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो जिसमें से 2 को सागर रेफर कर दिया गया है और 6 लोगों को रायसेन जिला मुख्यालय पर उपचार के लिए। शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब धार से खबर है, पीथमपुर पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। पुलिस ने 8 महीने से लापता मासूम को ढूंढा। मासूम को मुंबई से सुरक्षित पीथमपुर पुलिस लेकर आ गई। मासूम को बहला फुसलाकर ले जाया गया था। एक अज्ञात शख्स ने इस मासूम को इस तरीके से उसका अपहरण किया। पुलिस टीम को 10,000 के इनाम की घोषणा पुलिस टीम को कर दी गई है, जिन्होंने इतनी शिद्दत से इस बच्चे को ढूंढा और आखिरकार इसको हासिल किया। धनौर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की थी, जिसकी उम्र करीबन 7 वर्ष की थी। उसके बाजू में रहने वाला एक बिहार का व्यक्ति आया, जो उससे बहला फुसला कर वहाँ से ले गया था, और उसके बाद ही हमने अपराध दर्ज की उसकी विवेचना शुरू किया था। तो उसके अंदर करीबन हमने 700-800 के आसपास हमने CCTV फुटेज कैमरे चेक किए थे। फुटेज कैमरे चेक करने में वो लड़की को बॉम्बे साइड ले जाना पाया गया, जिसमें वहाँ पे हमारी 2-3 टीमें लगी, जिसने वहाँ पे पूरा सर्चिंग किया। अभी हमारी टीम फिर वहाँ गई थी मुंबई, वहाँ पे उसको दस्तयाब करके थाने सकुशल लेकर आए। सर, कितना चुनौतीपूर्ण रहा मामला? छोटी सी बालिका थी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण मामला था। परिजन भी काफ़ी परेशान हुए थे, लेकिन पुलिस की टीम ने भी पिछले 7 महीनों से उसकी तलाश करते रहे। अज्ञात व्यक्ति का कोई नाम पता वगैरह कोई भी क्लियर नहीं था ना। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बच्ची को इस शख्स के चंगुल से पुलिस ने बचा लिया। क्या डिटेल्स इस बाबत साबिर मिल पा रही हैं? क्या ये शख्स अपने बूते ही इस काम को अंजाम दे रहा था, या फिर ये शख्स किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? क्यों ये बच्ची को वहां पर ले गया था, किन हालात में बच्ची मिली? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है धार जिले के पीथमपुर की है, जहां पर करीब 8 महीने पहले इस 8 वर्षीय बच्ची को है बहला फुसला करके जो है यहाँ से अपहरण करके ले गया था, जिसके बाद जो है पुलिस ने कड़ी मेहनत और सतत छानबीन के बाद जो है इस बच्ची को बरामद किया है और इसके परिजनों को जो है सकुशल जो है वापस लौटाया है। वही बात अगर आरोपी की करें तो अभी आरोपी की खोजबीन अभी भी जारी है, उसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस का वहां तक पहुंचना अभी बाकी है और इसमें जो है अभी और तफसील चल रही है। जी साबिर, ये बताएं, मुंबई में कहां से बरामद किया गया? ये बच्ची थी किनके पास? जी मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जब पुलिस की टीम जो है तलाश लगातार प्रयास कर रहे थे, उसके बाद जो है ये खंगालते हुए
यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके थ्रू रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे और रेलवे स्टेशन से मुंबई की ट्रेन के द्वारा जो है मुंबई सेंट्रल, दादर, कुर्ला और पनवेल होते हुए करीब 800 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो है मीडिया चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी लगी थी और लगातार खोजबीन के बाद सफलता हाथ लगी। मुंबई के मानखुर्द पनवेल स्थित एक चिल्ड्रन होम से सूचना मिली थी कि इसकी बच्ची जो जिसकी तलाश जारी है, इसकी तस्वीर से मिलती जुलती बच्ची वहां पर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस तुरंत जो है मुंबई पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बरामद करके अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद जो है महिला बाल निगरानी में धार को बच्चों को वापस लाया, सम्मानपूर्वक उसके माता पिता को वापस किया गया है। क्या ये बच्ची चिल्ड्रन होम में थी या पहले इसे बरामद किया गया किसी और जगह से, बाद में फिर इसको चिल्ड्रन होम लाया गया? देखिए, पुलिस को जो जानकारी मिली थी वो सीधे चिल्ड्रन होम से ही जानकारी आई थी कि जिस तरह की बच्ची की तलाश चल रही है, बच्ची की तस्वीर से मिलती जुलती बच्ची हमारे यहाँ है। जब पुलिस वहां पे पहुंची और उसकी पहचान की तो वो बच्ची वही निकली और वहां से ये बच्ची को लेकर के लौटे हैं। आरोपी के अभी भी कहीं पता नहीं लगा, लेकिन पुलिस सतत जो है आरोपी की खोजबीन में लगी हुई है। और बहुत शुक्रिया आपका साबिर इस पूरी जानकारी के लिए।